हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये घर देख रहे हैं, लेकिन ये घर एकदम भूतिया लग रहा है, खंडर लग रहा है। लेकिन ये एक आम घर है, एक गांव का घर है। कहाँ का? उत्तराखंड जैसे गांव का घर है। लेकिन ये इतना भूतिया क्यों लग रहा है? जहाँ पे एकदम अकेलापन है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बाहर जा रहे हैं, अपना गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गांव का गांव खाली होता जा रहा है। पहले क्या था? जॉब की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले कुछ लोग बाहर जाने लगे। धीरे 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 जब कुछ वक्त बीता तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी शहर में शिफ्ट हो गई और वो गांव पूरा खाली हो गया। हाल में ही एक रिपोर्ट आया था तो जिसमें ये बताया गया कि जो उत्तराखंड का गाँव है किस वजह से खाली हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे रीजन थे, ग्लोबल वार्मिंग है, बाढ़ है, ये है। बट जो रियल रीजन है वो है जॉब की वजह से। दोस्तों, पैसे की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? बाहर जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो गांव पूरा खाली का खाली होता जा रहा है। वो जगह खाली का खाली होता जा रहा है। वो जो जमीनें हैं वो बंजर होती जा रही हैं बिना किसी काम के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं खुद अपना एग्जाम्पल में देता हूँ। जब मैं खुद एक गाँव से आया हूँ, मेरा गाँव जो है शहर के करीब है। कहाँ है ये मैं फिर कभी बताऊँगा। तो हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे क्या था कि लोग इतने बाहर नहीं जाया करते थे। तो जो जैसे हमसे जो सीनियर लोग जो होते थे या कोई फेस्टिवल होता था तो जब लोग इकट्ठा होते थे, क्रिकेट खेलते थे, अगर जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो लोग पतंग उड़ाते थे और बहुत मज़ा आता था। लोगों में क्या था? सुकून था, लोग साथ में रहते थे और कुछ ना कुछ वहीं पे करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइफ स्टाइल चेंज हुई और लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। आज के टाइम में आपको दोस्तों मैं बता दूं, हमारे गाँव में लगभग 100 से 200 लोग रहते थे, यंग लोग रहते थे। ठीक है, अब क्या है, वहाँ पे कोई नहीं है। अगर हम लोग कभी छुट्टी में वहाँ पे जाते हैं तो कोई होता नहीं है, मन करता है कि यहाँ से चले ही जाएं। इससे अच्छा कभी कभी लगता है कि यहीं पे रहें, जहाँ पे हैं वहाँ जाए ही ना। इस तरीके से वहाँ पे है। और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे खेत इतने ज़्यादा हैं कि अगर लोग चाहें तो बिना बाहर जाए बाहर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो गाँव छोड़ के जा रहे हैं एक भ्रमवश। क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन है आज के टाइम में, लोगों के दिमाग में ये लगने लगा कि अगर हम बाहर जाएं, ठीक है, तो बाहर जाके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो पहले कुछ लोग बाहर जाने लगे तो होता क्या था दोस्तों कि जो इंसान अगर गांव में है या छोटे शहर में है वहां से पैसा कमा रहा है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती है? जो इंसान बाहर है। सामाजिक एक दबाव आने लगता है, जो सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब से भी बड़ा रीजन है सामाजिक दबाव। जो सामाजिक दबाव लोगों पे आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बाहर के लोगों की इतनी वैल्यू दी जाती है, अगर बाहर भी इंसान जाता है दिल्ली में या मुंबई में, वो 10,000 ही कमा रहा है। लेकिन वहीं पे गांव में है या छोटे कस्बे में कोई इंसान साइबर कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, वहां पे 20,000 कमा रहा है, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितने बाहर के लोगों को दी जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि हमारी गवर्नमेंट आती है, हम ये करते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट आई, बट कोई भी गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है कि वो क्या करे, बाहर से इन्वेस्टमेंट वहां पे ला पाए, इंडस्ट्रीज ला पाए, ताकि वहां के लोगों को वहीं पे जॉब मिल पाए। आप देखेंगे मुंबई में आप जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, अच्छे शहर में जाएंगे, तो वहां के जो लोग होते हैं वहीं पे होते हैं, जो वहीं बगल में जॉब करते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनके रिश्तेदार वहीं पे हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। सालों साल बीते गए पर कुछ वहां पे नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा। मजबूर होके क्या हुआ, लोगों को बाहर जाना पड़ा, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गांव के गांव पूरे खाली होते जा रहे हैं। और लोगों का खुद एक इंटरेस्ट भी है, उनको ऐसा लगता है कि हम शहर में जाके अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हाँ, आप जी सकते हैं, पर गांव में भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जहां से देखिए हर कोई तो गांव में नहीं रहेगा, हर किसी ना किसी का तो ड्रीम होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बिना ड्रीम के बाहर जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए, 10,000 के लिए, 12,000 के लिए उनको जाना पड़ता है। तो कैसे इसको रोका जा सके? मैं अपने आसपास वालों की बात बताता हूँ। हम वहां पे क्या है, लोगों पर बहुत सारी जमीनें हैं, इतनी जमीनें हैं, अगर वहां पे खेती वो कर दें, तो सिंपल सा गेहूं बो दें, तो वहां से लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उनको क्या लगता है कि ये बेकार की चीज है, इसमें फ्यूचर नहीं है। पर ऐसा नहीं है, फ्यूचर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्यूचर हैं। फार्मिंग में फ्यूचर है, लेकिन कैसी फार्मिंग में फ्यूचर है? स्मार्ट फार्मिंग में फ्यूचर है। उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। भैंस आप देख रहे हैं, भैंस को देखते रहिए, एग्जाम्पल को और समझते रहिए। बात करते हैं लेज की, चिप्स की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं। हमारे यहाँ आलू बहुत होता है, बाहर भी आलू बहुत होता है, लेकिन जो लेज कंपनी है वो भारत की नहीं है।
लेकिन उन्हीं आलू को वो चिप्स बना के हमारे यहाँ बेचते हैं। और हम क्या करते हैं, उन्हीं आलू को उगाते हैं, जमीन से खा जाते हैं, इधर उधर दे देते हैं, बेच देते हैं, 11 रुपए किलो बेच देते हैं। लेकिन आप जरा समझिए, आप मार्केट में एक चिप्स लेने जाइए, एक छोटा सा, वो चिप्स 1 किलो चिप्स आपको मिलेगी, जो 5 रुपए की पैकेट खरीदते हैं तब 4 से 5 रुपए केजी मिलेगी। वही आलू आप क्या करते हैं, 11 रुपए 12 रुपए किलो बेच देते हैं, और प्रॉफिट आपको 6 से 7 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर वो चीज आप चिप्स बना के मैन्युफैक्चरिंग करके आप वो बेचते, उसी गांव में रह के आलू को इकट्ठा करते, मैन्युफैक्चरिंग करके आप बेचते, तो वो पर केजी आलू आपको 200-300 रुपए आपको प्रॉफिट देता। आपको तो प्रॉफिट मिलता, आपके आसपास लोगों को जॉब मिलता। एक कंपनी है जैगिक करके, वो क्या करती है, गुड़ बनाती है, मतलब गुड़ नहीं बनाती है, गुड़ का चॉकलेट बनाती है। क्यों बनाती है, उन्होंने देखा कि हम कैडबरी खाते हैं और भी चॉकलेट खाते हैं, बाहर के खाते हैं, बहुत टेस्टी नहीं होते हैं, मार्केटिंग ऐसी की गई, उनको ऐसे लाया गया कि वो बिक रहे हैं। तो जहां से वो बन रही है वहां के लोगों को जॉब मिल रहा है, वहां के गांव वालों को जॉब मिल रहा है, क्योंकि देखो फ्रूट्स वेजिटेबल ये तो गांव में ही होंगे, फार्मर ही पैदा करेंगे, तो वहां के लोगों को जॉब मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि गुड़ को क्यों हम टॉफी के फॉर्म में बना सकें, इन फॉर्म में बना सके जिनको हम लाए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वो ट्राई कर रहे हैं। दूसरा क्या है, भैंस। मैं भैंस की बात कर रहा हूँ, काऊ की बात कर रहा हूँ। अब लोगों को ये लगता है कि भैंस से क्या होगा, हमने एक भैंस काऊ रख ली, हमने दूध निकाला, पी गए, घी निकला, उसको बेच इधर उधर खा भी गए, खत्म कर दिए। बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ स्मार्ट फार्मिंग की, एज ए बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप गाँव में हैं, गांव में आप देखेंगे लोगों के पास जमीन होती है, बहुत सारा जमीन होता है, वहां पे वो चारा पैदा कर सकते हैं, चारे के साथ साथ वो ग्रेन भी पैदा कर सकते हैं। तो उन ग्रेन से क्या होगा दोस्तों, अगर वो भैंस को खिलाएं, उनसे जो दूध निकलती है उनको क्या करें, बेच सकते हैं, मतलब उनको बेच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोगों को शर्म आता है, अरे हम ये कैसे काम करेंगे, अरे हम वो कैसे काम करेंगे। अरे एक बात आप सोचो, जो आप दूध मार्केट से आप ले रहे हो वो भी तो कोई ना कोई कंपनी बना रही है, इसको आप स्मार्टली कर सकते हो, इसको बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो, छोटा सा प्लांट डाल सकते हो, गांव वाले मिल के प्लांट डाल सकते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा जॉब पैदा होगा। अगर एक छोटा सा प्लांट डालेंगे जिसमें 5 से 6 लोगों की जरूरत है, ठीक है, और 10-15 लोगों ने मिलकर पैसा लगाया है, तो 20 से 25 लोगों को वहां पे क्या हो रहा है, जॉब मिल रहा है। क्या हो रहा है, जॉब मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, चलिए दूध भी बेच लेते हैं, अरे आप उस दूध से नए प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, आज क्या है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, दूध के टॉफी आते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, वो गांव वाले क्यों नहीं बना सकते हैं। तो दूध उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो वो क्यों नहीं बना सकते हैं। गुड़ है, आप गुड़ को गुड़ बना के बेचते हो, कुछ उसमें इन्वेंट करो, इन्वेंट करके चीजें लाओ, चॉकलेट लाओ, नई नई चीजें लाओ। अभी आप देखेंगे एक इंडिया करके चॉकलेट आता है, पहले क्या था, हमारे गांव में त्योहार में पट्टी बनती थी, ठीक है, उसको हम ऐसे खा जाते थे, लेकिन किसी ने दिमाग लगाया, अब वो क्या कर रहा है, उसको प्रोडक्ट बना के वो बेच रहा है। तो वही तो गांव में भी होता है, तो उनको भी तुम प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। और जब वहां पे प्रोडक्ट बनेंगे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी एक तरीके से छोटे लेवल पे, तो बाहर वहां के लोग बाहर नहीं जाएंगे। और जब कोई एक इंसान ये करेगा तो दूसरे को भी ये लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जॉब किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मशरूम गर्ल के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कैसे दिल्ली में जॉब करती थी, लेकिन वो उत्तराखंड में आई, और वहां पे क्या किया, उन्होंने मशरूम का बिजनेस किया ताकि लोग बाहर ना जा सके, और काफी सक्सेसफुल बिजनेस रहा। क्या ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस गांव में नहीं किए जा सकते हैं? क्या गांव वाले मिलके ये छोटे छोटे पैसे लगा के छोटे से मशरूम का प्लांट लगाएं, वहां पे बिजनेस करें? एक यूथ नहीं कर सकता है, जो डेवलप हो रहा है, जो कॉलेज में है, जो अभी कॉलेज खत्म करके आया, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और एक सामाजिक दबाव होता है। लेकिन जो थोड़ा सा स्टेबल है, जिनके पास पैसे हैं, वो तो कर सकते हैं, वो लोग पहल तो कर सकते हैं कि ऐसे बिजनेसेस हम गांव में करें कि यहां से लोगों को बाहर ना जाना पड़े। क्या ये बिजनेस शहर में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बिजनेस सिर्फ गांव में हो सकता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं करते हैं। हम अपनी चीजों को छोड़ के बाहर जाते हैं 10,000 रुपए के लिए। आप सोचिए, हमारे पास इतने खेत होते हैं, हम चाहे तो वहां पे वेजिटेबल्स पैदा करें, फ्रूट्स पैदा करें, जिनको बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन समाज क्या कहता है, ये छोटी चीज है, और लोग उसको छोटी चीज सोच के चले जाते हैं बाहर। क्या करते हैं? जॉब के लिए, 10,000 के लिए, जबकि गांव में ही रह के वो लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मक्के की मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम गांव में कर सकते हैं। फ्लावरिंग की कर सकते हैं, फिश मछली पालन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में गांव में आप खासकर टेक्नोलॉजी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको पाइथन आपने सीख लिया, ठीक है, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, नई नई चीजें बना सकते हो, क्योंकि गांव में तो आपको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, ठीक है। गांव में आपको चाहिए वाईफाई लगा के वहां से बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, केरला में एक ऐसा गांव है जहां पे 11 बिलियन की कंपनी है, वहां पे हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, टेक कंपनी है, सोचिए गांव में है। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं बात करूंगा मक्के की, जो फ्यूचर है, जो गांव वाले कर सकते हैं। गांव में क्या है, खेत है, वहां पे मक्का पैदा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ये खोज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि मक्के से हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल बना सकते हैं। आश्चर्य होने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक कचड़े होते हैं,
पॉलीथीन होती है, उनसे भी हम पेट्रोल डीजल बना रहे हैं। और जो सबसे पहला प्लांट लगा था वो कहाँ लगा था? पुणे में। दूसरा प्लांट है बिहार में, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। तो क्या ये फ्यूचर नहीं है? मक्का हम बनाते हैं, गांव में क्या होता है, ऐसे भूजे उसको खा गए, इधर उधर बांट दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर प्लांट लगाएंगे तो गांव में जितने मक्का होता है वहां से मक्का इकट्ठा कर सकते हैं, या हर गांव वाले मिलकर ये एक नीति बना सकते हैं कि इस साल हम बहुत ज्यादा फार्मिंग करेंगे मक्के की, ताकि जब मक्के की हम इकट्ठा कर उनको पेट्रोल बना के बेचें, तो जो मक्का आप 11 रुपए केजी बेच रहे हैं उसको जब पेट्रोल के फॉर्म में बेचेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। तो क्या वो पैसा एक जॉब से ज्यादा नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। हम कॉटन बाहर से लेते हैं, क्या कभी हमने ये सोचा कि यार चलो ठीक है, कॉटन के लिए क्या, जब कॉटन जो पैदा होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए? वैसी जमीन चाहिए, वैसा टेम्परेचर चाहिए। क्या वैसा टेम्परेचर हम कमरे के अंदर नहीं बना सकते हैं? क्या वैसी जमीन हम नहीं बना सकते हैं उनको बार बार उसमें वर्क काम करके? ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये हमको आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप जैसे देखेंगे, नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, बहुत ही मतलब बड़े बड़े नेता हैं। क्यों है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को, उन्हीं सोर्सेज से नई नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो कि पहले के नेता नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये गांव में नहीं हो सकता? ये हो सकता है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। हम आप लोग बस डर की वजह से बाहर चले जाते हैं और गांव पूरा का पूरा खाली हो जाता है। वहां पे औरतें होती हैं, एक घर में सारी औरतें ही पड़ी हैं, अगर कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, वहां पे कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। कितनी बुरी स्थिति ये है। और जो जॉब करने जा रहा है बाहर, वो घर से दूर है, पूरी जिंदगी वो बिता देता है घर से दूर, सिर्फ कुछ पैसे के लिए। क्या ये पैसे वहां पे नहीं कमाए जा सकते हैं? ये हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, हॉलीवुड की। जब वहां पे एडिसन, टेस्ला ये सब लोग गए तो वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे भी ऐसे ही गांव थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत बेहतर बनाया। कैसे बनाया? दिमाग से, इन्वेंट करके। ठीक है, वहां पे कुछ नहीं था, उन्होंने वो चीज बनाई। तो गांव गांव नहीं होता है, गांव बेहतर हो सकता है वहां के लोगों से, इंसानों से जगह बेहतर होती है, और ये हम कर सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है, पूरा गांव का गांव खाली होता जा रहा है, और ऐसे होता रहा तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जमीनें बंजर होती जाएंगी, वहां पे कोई काम नहीं करेगा, और वो जगह बेकार से बेकार होती जाएंगी, और जो जगह शहर है वो महंगे से महंगा होता जाएगा, नर्क की तरह होता जाएगा। क्योंकि अगर शहर में जब ज्यादा लोग आने लगेंगे, चीजें महंगी होंगी, जमीनें महंगी होंगी, और लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी होगी। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।